दोस्तों, भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है। और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। रायजीना डायलॉग के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसके अंदर 115 कंट्रीज जी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस वक्त 2500 के करीब जो पार्टिसिपेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी। तो भाई हम पूरे पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करे। 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है। वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच गया। दोस्तों, भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है। और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना। जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रायजीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक ईयू की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें। राइजीना डायलॉग के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इसके अंदर 115 कंट्री जी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस वक्त 2500 के करीब जो पार्टिसिपेंट है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। और अगर इसको ऑनलाइन देखा जाए तो हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त ऑनलाइन मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। हम बात करेंगे कि राइजीना डायलॉग के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट जो हमने देखी कि चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर वो बैठे हुए हैं और इसके जो इस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर इंडिया की जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर बात की जाएगी पीस एंड वॉर की, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट की, इसके साथ साथ अर्थ के साथ किस तरह से पीस बनाना है। ये तमाम अहम टॉपिक जो है इंडिया में बैठ के डिस्कस किया जाएगा और इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है कि इंडिया के जो अफेयर्स हैं वो इंडियन आई से दुनिया को कैसे दिखाने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो है मोहम्मद अली मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट है जियो पॉलिटिक्स के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं राइजीना डायलॉग को जो कि 3 दिन इंडिया के अंदर रहेगी और 115 कंट्रीज़ इस वक्त मौजूद है। ग्रीस के जो पीएम है वो इस कॉन्फ्रेंस के जी होस्ट हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया की सिग्निफिकेंस ग्लोबल थिएटर में एक बहुत ही अहम रही है। ड्यूरिंग कोल्ड वार के बाद जो पूरी वॉर एंड टेरर हुई, वॉर एंड टेरर के बाद जो भी ग्लोबल डायनामिक्स का शिफ्ट आया है उसमें इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। और ये कॉन्फ्रेंसेस होना, पैक्ट्स बनाना और उसमें अपना एक मेजर कंट्री होना, ये इंडिया हमेशा से रहा है। आप उनकी पार्टीशन के बाद देखें कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में वर्ल्ड को लीड किया। इंडिया वाज लीडिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर अब G20 में सिग्निफिकेंस उनकी अभी रिसेंटली समिट हुई थी और उसके बाद अभी SCO में फॉरेन मिनिस्टर्स का डायलॉग हुआ था जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए थे। तो ये होना इंडिया में अब एक इट्स अ नॉर्म ऑफ द डे। बट हम कॉन्फ्रेंसेस में से, हम ऐसी समिट्स में से ये देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला है। तो इंडिया ग्लोबली इस वक्त जितना सिग्निफिकेंट है और उतना ही वो फ़ायदे भी ले रहा है, उतना ही एक्सप्लॉइट कर रहा है उन सारी चीज़ों को बड़ा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। तो इस वक्त जो मतलब अभी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात हो रही है और उसके अलावा ग्लोबल लीडर्स बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और पॉलिटिशियंस बैठे हैं, तो उनका वहाँ होना इस बात की निशानदेही है कि वो इंडिया को कुछ समझ रहे हैं और उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बाय द वे एक फैक्ट है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राइजीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 फरवरी से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस उद्घाटन सत्र में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों, राइजीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। दोस्तों, ये सम्मेलन नई दिल्ली में होता है और इसमें राजनीतिक, व्यवसायिक, मीडिया और नागरिक समाज पृष्ठभूमि के लोग भाग लेते हैं। और इस बार आयोजन का थीम चतुरंगा, विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व निर्माण है। दोस्तों, इस बार 115 देशों के 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राइजीना डायलॉग से भारत को अपनी कूटनीति क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस सम्मेलन में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है, जिसकी वजह से आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं।